हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के साइड के मेजरमेंट और एंगल से उसका जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को अगर डिफिनीशन के रूप में अगर लिखें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग मुख्य रूप से इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सबसे बड़ी साइड्स को हाइपोटेनियस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा साइड है जो परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं और पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा एक और साइड है जिसे हम लोग बोलते हैं बेस, जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक पाइथागोरन नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो तीनों साइड हैं उनमें एक रिलेशनशिप बताया था, उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में उस रिलेशनशिप का भी बहुत ही उपयोग है और उसको बिना समझे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था हमें कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा भुजा का साइड जो है, सबसे बड़ी भुजा जो है एच, उसका स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर और उसके बेस के स्क्वायर के। तो ये एक रिलेशनशिप है और इसी को हम लोग इस तरह से, ये मतलब इसका पेरेंट फॉर्मूला हो गया, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी अगर हमें p फाइंड करना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कभी b फाइंड करना होगा तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री जब बना रहे होंगे। तो ये मेन फार्मूला है और उसी से ये उसी का ये दूसरा रूप है फार्मूला का ही, लेकिन ये सबसे मेन फार्मूला है, हमें ये याद रखना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में समझते हैं। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं साइन, फिर दूसरा है कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड और कोसेकेंड। तो ये मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इसी को हम लोग साइन को, ये 3 बाद में, पहले ये पूरा का पूरा यूज होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे साइन यूज होने लगा, SIN। यहाँ पे इसका कोसाइन को हम लोग कॉस के रूप में यूज करने लगे। उसके बाद टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया टेन। उसके बाद कोटेंजेंट का कॉट। सेकेंड के लिए हम लोग सेक का यूज करने लगे, और इसके लिए यहां से यहां तक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए। तो इसको हम लोग साइन इज इक्वल टू होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो होते हैं उसके रेशियो को हम लोग साइन के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है कॉस, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं B/H, मतलब बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम लोग कॉस के नाम से जानते हैं। तीसरा टेन, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग टेन के नाम से जानते हैं। चौथा हो गया बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को हम लोग कॉट के रूप में जानते हैं। चौथा हाइपोटेनियस
और बेस के रेशियो को सेक के नाम से जानते हैं, और चौथा कॉसेक। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को हम लोग कॉसेक के नाम से जानते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसे याद करना होगा हमें। याद करने के लिए भी हम लोग आसान तरीका का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पी को अगर हम लोग देखें तो पंडित अगर ऊपर से लिखे पंडित, बी को हम लोग अगर भोला लिखें, पी को फिर प्रसाद, बी को बोले, एच को हरि, अब फिर इस एच को हरि। तो क्या बन गया? पंडित भोला प्रसाद बोले हरि हरि। अब फिर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर वही बात लिखते हैं उल्टा। पंडित भोला प्रसाद बोले हरि हरि। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मतलब एक बार ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। पंडित भोला प्रसाद बोले हरि हरि। तो हम लोग को केवल ये याद रखना, पंडित है तो P4 पंडित और P4 परपेंडिकुलर। उसके बाद B4 भोला तो B4 बेस, P4 प्रसाद तो P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, B4 बोले, H फॉर हरि तो H फॉर हाइपोटेनियस, और फिर यहाँ पे भी हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जिस एंगल के बारे में बोला जा रहा होगा उस एंगल के सामने का साइड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एंगल बी है, तो इसके सामने का साइड ये वाला है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब अगर साइन बी बोला जाए तो हम लोग लिखेंगे, जैसा कि अभी पहले बताया गया था कि साइन का क्या होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे AC बाय BC। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अगर साइन C बोला जाए तो उस समय इसके सामने का साइड ये वाला हो जाएगा AB, तो उस समय AB परपेंडिकुलर कहलाएगा और हम लोग का हो जाएगा साइन C = AB बाय BC। तो दोनों ही केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हाइपोटेनियस वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपस में बदल रहा है। वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, जब एंगल बता रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और सबसे बड़ा साइड जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा और जो रेस्ट साइड बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बेस कहलाएगा। तो ये भी ध्यान रखने का है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन 10A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल। तो हमें पता है कि 10A या tan θ क्या होता है, P/B। तो यहाँ पे P के रूप में ये है और B के रूप में ये है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ हमको डालना होगा A, क्योंकि इसको हमने परपेंडिकुलर लिया है। ठीक है, यहाँ पे A दिया हुआ है इसीलिए A डाल दिया। B और C कहीं भी डाल सकते हैं, A B C। अब हम लोगों के पास परपेंडिकुलर और बेस है तो हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड कर लेंगे। H = क्या हो जाएगा, √P² + B²। फाइंड कर लेंगे 4² + 3² = 16 +
9√25 और 5। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया। अब जो हमारे पास तीनों ही है, परपेंडिकुलर और बेस तो दिया हुआ था, हमने हाइपोटेन्यूस भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद बोलता है कि रेस्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसे बताइए। और कैसे बताना है, रेशियो ऑफ द एंगल ए के अकॉर्डिंग बताना है। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है पी बाय एच। तो पी ये हो गया और एच हमारे पास यहाँ है तो 4/5। फिर कॉस को कॉस ए इज इक्वल टू बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी 3 है और एच 5। उसके बाद टेन तो हमारा दिया हुआ ही था पहले से ही। कॉट को फाइंड करते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू बी बाय पी। तो बी ये हो गया, पहले बी लिखना है न्यूमरेटर में 3/4 और उसके बाद सेक ए इज इक्वल टू, इसको b बाय एच लिखते हैं। तो b कौन सा हो गया 3/5 और कॉसेक p बाय एच। तो p हमारा ये है और h क्या है 5, तो 4/5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो रेस्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे, एक तो दिया हुआ था हमारे पास 4/3 और 5 जो बच गया 1 2 3 4 और 5, इस एक दिया हुआ था और 5 बचे हुए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो हम लोगों ने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो हम लोगों ने इस तरह से सीख लिया ये क्वेश्चन बनाना। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता, गिवन tan A = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल C अगर होता यहाँ पे, तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता, थोड़ा सा बनता वैसे ही, लेकिन फिर वहाँ पे क्या हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता हमारा। और तो हम लोग लिखते साइन C इज इक्वल टू, उस समय हमारा p बाय एच लिखते और p हमारा 3 हो जाता और 3/5 लिखते। उसके बाद cos C b बाय एच हो जाता और 4/5 लिखते हैं। उसके बाद tan C हम लोग लिखते यहाँ पे p बाय b। तो उस समय tan ये p हमारा 3 रहता और बेस 4 हो जाता। cot C b बाय p और b उस समय हमारा 4 होता और ये 3 हो जाता। सेक C इक्वल टू कितना हो जाता, सेक C h बाय b। तो h हमारा 5 हाइपोटेन्यूस और b उस समय क्या हो जाता 4 और कॉसेक C इज इक्वल टू हो जाता h बाय p। तो h हमारा 5 होता और p उस समय 3 हो जाता। तो सबसे मेन यही चीज समझना है इसमें कि जिस एंगल के बारे में यहाँ पे C बोल रहा था, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस बन गया और ये हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 - tan square A बाय 1 + tan square A इज इक्वल टू cos square A - sin square A। तो देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। तो इसमें भी ठीक वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको लेते हैं। गिवन है 3
कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, ये 3 इस तरफ ले आएंगे। अब हमारे पास कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब फिर पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कॉट ए हम लोग यहाँ पे डालते हैं ए, बी और सी। तो ए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बताया गया था, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो कॉट b/p, तो हमारे पास तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो b यहाँ पे हमको डालना है, तो 4 कहाँ डालाएगा, यहाँ, ये कहाँ हो जाएगा 3। अब हम लोग h फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि मालूम है h इज इक्वल टू √p² प्लस b² √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आएगा और ये 5 हो गया। तो हम लोगों ने h इज इक्वल टू 5 निकाल लिए। जब ये निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे अब चलेंगे। LHS इज इक्वल टू LHS हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस tan² A बाय 1 प्लस tan² A। तो 1 की जगह पे 1 होगा माइनस tan² A। तो tan का क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस tan² A यहाँ पे भी, तो 3/4 का स्क्वायर। हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व में 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस 9/16, सिक्सटीन माइनस 9 और यहाँ पे 16 प्लस 9। तो हम लोग देखते हैं ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 25। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या रिजल्ट लाया, इससे LHS से रिजल्ट आया 7/25। अब हम लोग चलते हैं RHS से, देखते हैं कि इतना ही आता है या नहीं। RHS इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है cos² A माइनस sin² A। तो cos के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, cos इज इक्वल टू जैसा कि पहले पता है कि b/h होता है, तो b ये है और h ये 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन के जगह पे क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। LCM 16/9 इज इक्वल टू 7/25। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, इतना अगर हम लोग सीख चुके हैं तो और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन इससे सॉल्व किए जा सकते हैं।